नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट MPPSC 2023। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का तो वो है मैप रीडिंग या मैप स्टडी। क्योंकि जो चीज़ें आपकी मैप क्लियर करेगा वो आपको बुक में भी इतना जल्दी क्लियर तो होगा, बट याद इतनी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है मैप स्टडी। आज हम याद करेंगे एमपी की 52 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीज़न। अब इनको हम कैसे बांट के याद कर सकते हैं ताकि हम आसानी से याद कर पाएँ, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे जानते हैं कि हमारे एमपी में 10 डिवीज़न है, तो हम उन 10 के 10 डिवीज़नों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला डिवीज़न है वो है चंबल डिवीज़न। चंबल डिवीज़न क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से चंबल नदी होकर बहती है। इसके अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। पहले फिरोजपुर, मुरैना, भिंड। उसके बाद हमारा दूसरा डिवीज़न आता है जिसको हम ग्वालियर डिवीज़न के नाम से जानते हैं। ग्वालियर डिवीज़न के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं: ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तीसरे डिवीज़न की ओर, जो कि जिसको हम भोपाल डिवीज़न बोलते हैं। भोपाल के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं: राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन। ये हमारी तीसरा डिवीज़न हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे डिवीज़न की ओर, जिसको हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। नर्मदापुरम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी होकर बहती है, जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं: होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। उसके बाद हम आते हैं अपने सागर डिवीज़न की ओर। सागर डिवीज़न के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी, जो कि यहाँ पास अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, जो कि अभी अपने एमपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है। उसके बाद हम आते हैं रीवा डिवीज़न की ओर। रीवा डिवीज़न के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं: रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। मैप में गलत लिखा वो बढ़न, वो सिंगरौली है। सिंगरौली एमपी का सबसे पूर्वी जिला भी है। उसके बाद हम आते हैं शहडोल डिवीज़न की ओर। शहडोल डिवीज़न के अंतर्गत 3 जिले आते हैं: शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। उसके बाद हम आ जाते हैं जबलपुर डिवीज़न की ओर। जबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत 8 जिले आते हैं: जबलपुर, कटनी, डिंडौरी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। यहाँ से आपका पूर्वी, उत्तर और दक्षिण का हिस्सा क्लियर हो गया है। अब हम अपनी 2 आखिरी डिवीज़न की ओर चलते हैं: उज्जैन और इंदौर डिवीज़न। उज्जैन डिवीज़न के अंतर्गत नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम ये आते हैं। उसके बाद हम सबसे लास्ट डिवीज़न की ओर बढ़ते हैं और झाबुआ। हम सबसे लास्ट डिवीज़न की ओर चलते हैं अलीराज इंदौर की ओर। इंदौर डिवीज़न की बात करें तो झाबुआ, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर ये किस में आ जाते हैं? आपके इंदौर डिवीज़न में। अब मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसी चीज़ को एक एक को याद करेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट को, तो इतना आसान नहीं होगा। अगर आपने इसको 10 डिवीज़न में बांट लिया तो याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोग के लिए। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि MPPSC प्री में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर उनको देखें तो लगभग 50% अगर आपकी मैप स्टडी अच्छी है तो 50% क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे नदी घाटी से हो या एमपी के डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर भूगोल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने मैप स्टडी अच्छे से की है तो लगभग आपके 50% क्वेश्चन आपके नॉर्मल ईजिली आपसे बन जाएंगे। जो 50% है
वो हम किताबों से या नोट से भी तैयार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस लाता रहूं। और इसके बाद अभी मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं 10 के 10 डिवीज़नों को अलग अलग उसमें वो करूँगा। उसके बाद 52 डिस्ट्रिक्टों को मैं कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँ। नमस्कार।